So we have a B, we have a C, we have a D, right? और अगर मैं डी से ए की मेथड को कॉल कर रहा हूं तो वहां से हम वाया बी के थ्रू भी उसके पास जा सकते हैं, हम सी के थ्रू भी हम उसके पास जा सकते हैं, राइट? बट इन दिस केस इट्स अगेन क्रिएट द एम्बिग्यूअस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पाथ अवेलेबल है, दिस इज योर पाथ नंबर 1, दिस इज योर पाथ नंबर 2, राइट? सो फॉर अवॉइडिंग दैट एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम व्हाट वी डू, विल क्रिएट द वर्चुअल फंक्शन बेस्ड पाथ, राइट? तो वो क्या करता था, वो बी या सी, वो किसी भी दो में से किसी भी पाथ को एक्सेस करता था, राइट? सो वहां पे हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते थे टू अवॉइड द एम्बिग्यूअस प्रॉब्लम इन C++। बट जावा में ऐसा वर्चुअल फंक्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज जावा के अंदर हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसका भी एक रीजन है कि जावा जो लैंग्वेज है, पूरा लैंग्वेज वो इनहेरिटेंस और इंटरफेस उससे बना हुआ लैंग्वेज है, राइट? अगर आप किसी भी क्लास को देखोगे, राइट, ऑब्जर्व करोगे, तो उस क्लास के अंदर आप एक चीज कॉमन पाओगे कि वो क्लास बहुत सारे क्लास से या तो प्रॉपर्टीज एक्सटेंड करता है, या तो बहुत सारे क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करता है थ्रू इंटरफेस करता है। लेट मी गिव यू द क्विक शो ऑफ दैट पर्टिकुलर सिनारियो। जावा पी, हमने कल जावा स्ट्रिंग का देखा था, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग क्लास, राइट? लेट वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लास। लुक, यहाँ पे अगर आप देखोगे, 1 मिनट, सो पब्लिक फाइनल क्लास जावा डॉट स्ट्रिंग implements with serializable, clonable, sorry, comparable and character sequence, राइट? दिख रहा है यहाँ पे 3 उसके इंटरफेसेस इस पे इम्प्लीमेंटेड है, राइट? ऐसे ही बहुत, अगर लेट मी डू वन मोर थिंग, कोई और क्लास लेता हूं जिसके ऊपर इनहेरिटेंस भी अप्लाइड हो, राइट? लेट मी टेक दैट क्लास लाइक कौन सा क्लास होगा, लिस्ट में नहीं है। जावा पी, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक। लुक, ये जो स्टैक क्लास है, राइट, स्टैक इज अ यूटिल पैकेज क्लास, और उसके ऊपर कौन सा क्लास एक्सटेंड है, वेक्टर क्लास। अब हम वेक्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे। लुक, जावा पी, जावा डॉट यूटिल डॉट वेक्टर, right? In this vector class, just see this vector class is extends the property of abstract list class, implements means interfaces of list, random access, clonable और serializable, right? तो यहाँ पे एक ही क्लास उस पे क्या है, extends है, बाकी सारे उसके पास क्या है, इंटरफेस है, राइट? बाकी सारे उसके पास क्या है, इंटरफेस, राइट? सो एट ए टाइम वी ओनली एक्सटेंड्स अ सिंगल क्लास ऑन आवर पर्टिकुलर क्लास। क्लियर? सो इसीलिए जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, राइट? टू अवॉइड द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next is hybrid inheritance। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं हम? जिस हाइब्रिड इनहेरिटेंस is combination of multi-level plus multiple inheritance, right? So multi-level plus multiple का ये combination है, जो मैंने अभी दिखाया था ना, A, B, C और D वाला स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, राइट? बट जावा मल्टीपल ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम हाइब्रिड भी अचीव नहीं कर सकते, राइट? हम हाइब्रिड भी यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते बिकॉज जावा मल्टीपल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम हाइब्रिड को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट?
तीसरा कौन सा था, सॉरी नेक्स्ट कौन सा था, हायरार्चिकल। हायरार्चिकल कैसे होता है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जो हमने अभी किया था ना, हमने अभी हायरार्की तो अप्लाई किया था। अब इफ वी हैव अ ए, राइट, वी हैव अ बी, वी हैव अ सी, वी हैव अ डी। सो ए की प्रॉपर्टी हम बी से एक्सेस करें, ए की प्रॉपर्टी हम सी से एक्सेस करें, सॉरी ए की प्रॉपर्टी हम डी से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके नीचे बी के साथ भी कोई चाइल्ड अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे है ई, राइट, यहाँ पे है एफ, राइट, तो हम बी की प्रॉपर्टीज ई से अलोकेट करें, एक्सेस करें, एफ से एक्सेस करें, राइट, वैसे ही हम इसको अगेन यूज कर सकते हैं नेक्स्ट फेज पे, राइट। तो ये एक हायरार्की स्ट्रक्चर जनरेट होता है, राइट। सो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हायरार्चिकल, राइट। और अगर हमने ये मैंने आपको अभी बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है आपका सिंगल स्ट्रक्चर के जैसा ही है, राइट। तो अगर मैं ई यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ए वाले फेज को, ये फेज जो है ये मुझे इम्प्लीमेंट करना है, ये वाला फेज, तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस का ही ये फेज है। बट यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को, क्योंकि ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए जो है ए की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है बी, बी की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा है ई, राइट। सो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सेम एज अगर आप इसको देखोगे तो ये भी आपका एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ही है, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ये भी एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, राइट। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस यू कैन हैप्पीली इम्प्लीमेंट, राइट, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट, बिकॉज वी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो अगर मल्टी लेवल हो सकता है तो हायरार्किकल हैप्पीली हो सकता है। क्लियर? यस सर। यस। इसका आप ट्राई करोगे खुद से, इजी, अभी मैंने करके दिखाया था ये आपको, हो जाएगा आपसे? हाँ सर। ओके, ओके, फाइन। So now the basic scenarios of the inheritance is completed. Now again we migrated to our method overriding scenario, right, जिसके लिए हम inheritance discuss करने आए थे। अब हम method riding में वापस जा रहे हैं। और method riding क्या है? Method riding means method name should be same, method argument should be same. To achieve method overriding we have to understand about the concept of inheritance first, right, जो हमने सीखा अभी। inheritance करना है तो extend keyword का ही use करना है, right. We can apply the some methods with the same signature in we can apply the same method with same signature and in single class, right. We have to achieve this concept with the help of parent and child scenario. So what I do, I'll just quick make one program of method overriding, right. 1 minute. So here what we required a parent and child scenario. So I'll just make a class parent. We required another class of child, which extends the property of which class? Parent class, right. So parent, right. And as per the method overriding, right, as per the method overriding, method name should be same and method argument should be same as well, राइट। सो यहाँ पे मेथड का नाम भी सेम होगा, मेथड के आर्ग्यूमेंट भी आपके क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाइट सम, यहाँ मैं कॉल कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ उसको कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इट्स अ पेरेंट मेथड, राइट, इट्स अ पेरेंट मेथड। And here we'll do the same thing, void sum, right, we require the same method, so I'll just use that method again, system dot out dot println, and this is your child method.
Now how we can run this code? How we can run this code? Because we require to run this method, na? So how we can do that? सर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना. ऑब्जेक्ट बनाए, किसका बनाए, चाइल्ड का या पेरेंट का? पेरेंट का. पेरेंट का, चलिए पेरेंट p इक्वल्स टू न्यू पेरेंट, देन कॉल कर दूं p डॉट शम. कौन सा मेथड कॉल होगा? कौन सा मेथड? पेरेंट होगा. पेरेंट का. लेट्स चेक. 1 मिनट. जावा p, सॉरी, जावा c मेथड ओवर overriding dot java method overriding. Okay, parent का method call हुआ, but we require to access the method of child. All right, so I'll just create the instance of child object, right? Which method it calls? It calls a parent method or it calls a child method? चाइल्ड. Why? ऑब्जेक्ट में चाइल्ड दिया इसलिए. ऑब्जेक्ट में चाइल्ड दिया इसलिए? ऑब्जेक्ट में चाइल्ड दिया इसलिए नहीं. मैंने अभी आपको वो स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का सिनारियो समझाया ना, कि अगर चाइल्ड से वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो कभी भी पेरेंट के पास नहीं जाता है. राइट. सो यहाँ पे भी वही है, रीजन एप्लीकेबल रहता है कि आपने सम कॉल किया है, अगर सम मेथड चाइल्ड के पास अवेलेबल हुई तो पहले चाइल्ड की मेथड से ही वो सेटिस्फाई हो जाएगा. अगर वो चाइल्ड के पास मेथड ही नहीं होगा तो वो जाके किसके पास जाएगा? पेरेंट के पास जाएगा. बट स्टिल वी वांट टू एक्सेस द पेरेंट क्लास मेथड, तो क्या करें? Is it possible we can write like this? Is it possible we can write like this? शायद हो जाएगा. तो मेथड कौन सा कॉल होगा, पेरेंट का या चाइल्ड का? चाइल्ड का. चाइल्ड का. ओके. नहीं 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 नहीं, पेरेंट का होगा. पेरेंट का. लेट्स चेक. बूम, एरर. क्या है? पेरेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू चाइल्ड. राइट. पेरेंट चाइल्ड p लिख के हुआ, लास्ट में चाइल्ड लिखा होगा, आगे पेरेंट लिखा होगा तो हो जाता. क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि रीजन पेरेंट क्लास, वो पहले चाइल्ड क्लास रन होता है, बाद में पेरेंट होता है ना. पेरेंट में से चाइल्ड में जा सकते, पर चाइल्ड में से पेरेंट में नहीं जा सकते ना. ओके, इफ आई राइट लाइक हिज चाइल्ड तो क्या होता? तो हो जाता है ना. हो जाता. तो मेथड किसका कॉल होता है, चाइल्ड का या पेरेंट का? चाइल्ड का. चाइल्ड का. श्योर. ओके, लेट मी चेक. कंपाइलेशन इज डन. मेथड इज कॉल्ड ऑफ चाइल्ड. अब ये क्यों हुआ देखो, समझो. राइट. अगर हम टेक्निकल बात करें इसके ऊपर, तो ये हमारा पेरेंट है. राइट. दिस इज आवर पेरेंट क्लास बाउंड्री. राइट. ये उसकी बाउंड्री. और यहाँ पे ये एक है चाइल्ड क्लास. राइट. क्योंकि वो पेरेंट की टेरिटरी के अंदर आता है. राइट. और ये है हमारा चाइल्ड क्लास. दिस इज अवर चाइल्ड क्लास. सो अगर मेरे पास पेरेंट क्लास जो है उसका अगर रेफरेंस है, राइट, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल. राइट. सो अगर मेरे पास उसका रेफरेंस अवेलेबल है तो उस रेफरेंस के अंदर मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर कर पाऊंगा, क्योंकि चाइल्ड ऑलरेडी पेरेंट की बाउंड्री के अंदर ही अवेलेबल है. राइट. सो दिस कन्वर्जेशन इज एप्लीकेबल. राइट. क्योंकि चाइल्ड की जो टेरिटरी है वो पेरेंट की टेरिटरी से छोटी होती है. राइट. तो उस टाइम पे
we can access the properties of the child, or we can hold the properties of the child with the help of parent reference variable, right? But अगर मैं उसका रिवर्स करने जाऊं, जो हमने यहाँ पे लिखा था, right, child p equals to new parent, ये हमने लिखा था। अब चाइल्ड की टेरिटरी ऑलरेडी कम है और उसके अंदर हम पेरेंट की टेरिटरी को ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? तो हमें एरर भी वो क्या दे रहा था, पेरेंट कुड कैन नॉट बी कन्वर्टेड। अगर आपने देखा तो यहाँ पे एरर हमें क्या मिल रहा था, पेरेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू चाइल्ड, राइट? क्योंकि हम चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कभी भी, सॉरी, पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो हम कभी भी चाइल्ड की टेरिटरी के अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि चाइल्ड के पास जो मेमोरी होता है वो उतना कैपेबल नहीं होता है कि वो पेरेंट की ऑल प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सके एट अ टाइम, राइट? अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो, राइट? सो दैट्स व्हाई we can't store the parent object into the child, but we can store the child object into the parent reference variable. Clear? This is the technical reason. Clear? Yes sir. Okay, इसको अगेन बोलते क्या है, in terms of programming language, this is known as dynamic method dispatch, right? And again it's known as runtime polymorphism, right? क्यों runtime polymorphism, उसका भी मैं आपको आंसर देता हूं। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे we declared a reference of parent, right? हमने reference of parent बनाया। तो जैसे ही मेरा कंपाइलर आया मेन मेथड के अंदर हमने रेफरेंस बनाया पेरेंट का, पी करके रेफरेंस बनाया और उसके अंदर स्टोर किया हमने कौन सा मेथड, चाइल्ड का, राइट? सो यहाँ पे रेफरेंस है पेरेंट का रेफरेंस है, बट वो पॉइंट किसको कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड को रेफरेंस कर रहा है, राइट? वो ऑब्जेक्ट ऑफ किसको कर रहा है, चाइल्ड को रेफर कर रहा है। अब जैसे ही ये पी डॉट सम करेगा तो मीन्स एग्जीक्यूट करने, जब भी हमारा कंपाइलर इसको जाएगा पी डॉट सम करने, तो वो क्या चेक करेगा कि यार पी जो है वो तो रेफरेंस है, बट वो ऑब्जेक्ट किसका होल्ड कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है चाइल्ड का। सो वी ओनली एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ अ चाइल्ड एट रन टाइम, वी कांट एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट। भले पेरेंट का रेफरेंस है बट हम उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेफरेंस है, वो रेफरेंस किसको पॉइंट कर रहा है, वो रेफरेंस पॉइंट कर रहा है चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को। तो कंपलसरी हमें किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, एंड दैट विल बी डिसाइडेड एट रन टाइम, राइट? ये डिसाइड कब होता है, रन टाइम पे, जब ये एग्जीक्यूशन होता है तब ये जेवीएम के अंदर सब कुछ लोड हुआ होता है, उसके अंदर जाके ये P है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है जो C है उसको वो देखता है, चेक करता है, उसके बाद जाके वो चाइल्ड के अंदर से आपकी जो मेथड्स है उसको करता है कॉल, राइट? सो इट हैपेंस एट अ रन टाइम, नॉट एट अ कंपाइल टाइम। क्लियर? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्लियर? Yes sir. Yes sir. Okay, so this is it, this is about method overriding, right? method overriding का ये कॉन्सेप्ट था। you can even pass the values, आप वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने डिफॉल्ट लिखा तो आप डिफॉल्ट करो, राइट? आप इसके अंदर वैल्यूज भी पास कर सकते हो, राइट? अगर आपको एक्सेस करना है यू जस्ट पास एज 1 मिनट 10, ये भी हो सकता है, राइट? इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल, राइट? तो ये भी आप वैल्यू भी पास कर सकते हो, बट द कंडीशन इज वैल्यूज और पैरामीटर्स आर सेम, ओके? नाउ I have a little bit doubt. One minute. Private parent, I'll just use as a child extends parent 1. I don't require this class, so I'll just put it into the comment. This is child show, and 1 minute. I'll just require a value of a. Okay, fine. It's happily run or it gives an error.
Yeah, this is our program. I'll define here a variable, all right, a variable with private keyword, all right, and I'll use that variable in my another class which is a child class, and in that class I'll use that into the method of show, and I want to execute that show method, right, with the help of child. Is it happily run or it gives an error? Yes, Rachna? Yes, Rachna? रन हो जाएगा सर ऐसा? रन हो जाएगा, लेट मी चेक. सर रचना नहीं है. दिशा है, okay, fine, sorry. Inheritance.java, it gives an error, right? What kind of error it gives? Private access in parent 1, right? ये मैं कॉन्सेप्ट ये क्यों ले रहा हूँ, right? Because we know about the access modifiers, right? और access specifier जिसको हम बोलते हैं, right? 3 types of access specifier, basically 3 type of, in Java there is a 4 type of access specifier. The first one is default, अगर आप कुछ भी नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, that is a default. Second one is public, अगर आपको डिक्लेयर करना है किसी को as a public. Third one is a private, and fourth one is a protected, right? So there is a 4 types of access specifier are available in your Java programming language, right? Basically, right, in this 4 type of access specifier, right, each and every access specifier having a different declaration, different way of execution. Just say if I'll talk about the default, right, if we didn't declare any access specifier, it's automatically declared as default. The functionality of default is same as your private, but not private, it's same as your public access specifier, right? Second one जो है वो है आपका public means anyone can access, right? Third one is your private means only that class is access the property, right? We can't use the property which is declared as a private outside the class, right? अगर आपको outside the class use करना है, then you have to use define as an public, right? or you can directly put it as an default, right? अगर आपने private declare किया जो हमने यहाँ पे किया था, right? यहाँ पे हमने क्या किया था, private declare किया और मैं उसको access करने जा रहा था दूसरे class के अंदर, तो it's not applicable, right? तो वो applicable नहीं है, right? क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो अगर मैंने डिक्लेयर किया है तो वो विद इन क्लास की बाउंड्री के अंदर ही यूज होगा, वो आउटसाइड द क्लास यूज नहीं होगा. बट इफ वी डिक्लेयर एज अ प्रोटेक्टेड तो क्या होगा? इट्स रन और नॉट रन? रन. राइट, लेट मी चेक जावा सी. कहाँ गया जावा इन? right, look, we'll get the value. So protected is applicable, but protected is applicable only in your inheritance only, राइट? अगर आप चाइल्ड और पेरेंट का सिनेरियो यूज कर रहे हो और आपको पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में एक्सेस करवानी है, एट दैट टाइम यू कैन डिफाइन योर वेरिएबल्स, योर मेथड्स एज अ प्रोटेक्टेड. सो ओनली चाइल्ड कैन एक्सेस दैट कंटेंट, राइट? आपका चाइल्ड जो है उसको एक्सेस कर पाएगा. हम प्रोटेक्टेड का नॉर्मल प्रोग्राम में यूज नहीं करते. जब हम इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करते हैं, जब इनहेरिटेंस काइंड ऑफ प्रोग्राम बनाते हैं, तब हम प्रोटेक्टेड का यूज करते हैं, बिकॉज
to access the properties of the parent or to declare a property of the parent as a particular specifier, we'll go with the protected. That property are accessible in a child with the help of your normal access things, right? आप जैसे नॉर्मल करते हो वैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हो. क्लियर? तो ये थे आपके एक्सेस स्पेसिफायर जो चार होते हैं. डिफॉल्ट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ पब्लिक इट्स एनीवन कैन एक्सेस. जो अगर आपके क्लास में आपने क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है विच इज डिक्लेयर्ड एज एन पब्लिक वेरिएबल या मेथड डिक्लेयर कर रखी है विच इज डिक्लेयर्ड एज एन पब्लिक, तो वो मेथड वो वेरिएबल कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा, राइट? सो दिस इज a public. Private, we can't access the properties of the private, we can't access the content which is available at a private. जो प्राइवेट है उसको हम आउटसाइड नहीं यूज कर सकते कभी भी. प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड ओनली एप्लीकेबल ऑन इनहेरिटेंस, राइट? तो वो इनहेरिटेंस पे ही अप्लाइड होता है, राइट? तो अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हो, आपको प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करना है पेरेंट्स का, तो आप यूज कर सकते हो प्रोटेक्टेड का. क्लियर? यस सर. ओके. Yes, sir. Okay, so now we'll meet tomorrow. I'm not taking new topic here, right? But tomorrow we'll discuss some of keywords of Java like this: super, final, static, right? We'll discuss this super, final and static keyword tomorrow. Then ये चारों के चारों हम कल कंप्लीट करेंगे.